सीएम धामी मंत्रिमंडल की बैठक शुरू। लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर हाईकोर्ट सख्त। विधानसभा सचिवालय में भर्तियों पर सरकार से जवाब तलब। लघु सिंचाई विभाग के अनियमितताओं के खिलाफ हल्ला बोल। ठेकेदारों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। देवभूमि में आवासीय प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार। 500 में 387 परियोजनाएं रह गई अधूरी। मंगलौर में यूपी उत्तराखंड को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों पर चेकिंग तेज। पुलिस ने कार से 3 लाख की नकदी पकड़ी। और उत्तराखंड में अगले हफ्ते दस्तक देगा मानसून। 24 से 30 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की हिदायत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ विकासनगर से खबर सामने आ रही है। ढालेपोरा एंटेक से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। ढकरानिया निवासी 23 वर्षीय सनी का शव बरामद किया गया। बीते बुधवार शक्ति नहर में डूबकर लापता हुआ था। पिता की तलाश में रेस्क्यू कर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। तो गृह कलेश बताया जा रहा है। घटना का कारण कोतवाली विकासनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो बीते बुधवार शक्ति नहर में डूबकर लापता हुआ था पिता। फिलहाल पिता की तलाश में रेस्क्यू व सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। पौड़ी से अहम खबर। गुलदार ने एक युवक पर हमला किया है। गुलदार को पत्थर मारकर भगा रहा था युवक और आक्रोशित गुलदार ने हमला कर दिया। युवक पर हमला जिले के बीरो खाल ब्लॉक के फरसाडी क्षेत्र का यह मामला सामने आ रहा है। तो गुस्साए गुलदार ने हमला कर दिया क्योंकि इस युवक की तरफ से पत्थर मारकर भगाने की कोशिश की जा रही थी गुलदार को, और गुलदार ऐसे में नाराज हुआ। पौड़ी से यह अहम खबर सामने आ रही है। एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया गुलदार की तरफ से। बढ़ते आगे। धामी सरकार राज्य के अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी राशन कार्ड वाले करीब 14 लाख परिवारों को सरकार रियायती मूल्य पर विशेष पोषण किट देने की तैयारी कर रही है। और इस संबंध में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा सभागार में समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को इसके निर्देश भी दिए। इस किट में दाल, तेल, मसाले सहित कई जरूरत की खाद्य सामग्री होंगी और जिसे 50% तक सब्सिडी पर दिया जाएगा।
उधर समाज सेवी ब्रजवासी द्वारा बीते दशकों से प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर झील की गंदगी निकासी सफाई में लगातार किए जा रहे प्रयास अब रंग लाने लगे हैं और लंबे दशक में भीमताल झील गाद और मिट्टी गंदगी से मुक्ति की बाट जो भीमताल झील अब 3 दशक बाद अब सिंचाई विभाग ने झील की सफाई के लिए मशीनें झील में उतार दी हैं। अब देखना है कि क्या पूरी झील मलबा मुक्त होगी। भीमताल पर्यटन प्रदेश की मुख्य झील देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद है और काफ़ी लंबे अरसे बाद अब साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है। बार बार मांग की जा रही थी और इसके बाद अब झील के लिए केंद्र और राज्य का जो बजट है भीमताल झील में जो सफाई का यहाँ पर गाद मिट्टी निकासी का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर विभाग द्वारा, इसके लिए यहाँ पर पिछले 3 दशक से भीमताल वासी प्रयासरत है। कई बार प्रस्ताव गए विभागों के, लेकिन बजट नहीं मिलने से केंद्र और राज्य से झील गाद से भरी हुई थी। इस बार देखने को मिल रहा था कि जनवरी माह से ही यहाँ पर जगह जगह टापू जैसे मैदान बन रहे थे झील में, और अभी यहाँ पर 300 मीटर मल्लेताल छोर का झील का मैदान पूरा मैदान बन चुका है झील का छोर। तो इसके लिए मैंने पिछले 7 वर्षों से लगातार प्रयास किए। हर वर्ष मैं देश के प्रधानमंत्री जी और राज्य सरकार मुख्यमंत्री सारे माननीयों को, कैबिनेट मिनिस्टरों को भेजते रहता था लगातार पत्र। मैंने बार बार विभाग जिला प्रशासन से एस्टीमेट शासन में भिजवाए और आज इन्हीं का परिणाम स्वरूप है कि यहाँ पर विभाग काम करने को शुरू हुआ है। बढ़ते आगे खबर पौड़ी से है। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र करण सिंह नगन्याल द्वारा मुख्यालय पौड़ी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक रखी गई और बैठक में पुलिस मुख्यालय और परिक्षेत्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारियों को चल रहे जो अभियान है तेजी लाने और संबंधित प्रभारियों को अभियानों के क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देशित किया गया है। इस मौके पर कोतवाली कोटद्वार श्रीनगर और लक्ष्मण झूला की लंबित विवेचनाओं को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी जो थाना प्रभारी हैं अपने अपने थाना क्षेत्रों के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों और अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। आगामी आपदा सीजन को देखते हुए अभी से आपदा उपकरणों की तैयारी की जो हालत है उस पर ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया है। बेसिकली ये अपराध गोष्ठी थी हमारे जनपद के समस्त जो थाना अध्यक्ष है 14 थाना और सर्किल ऑफिसर पीएफओ साथ ही हमारे एडिशनल एसपी और एसएसपी सभी मौजूद थे अभी क्राइम मीटिंग में। तो बेसिकली जो हमारे वांछित है उनकी गिरफ्तारी किया जाए, जो इनामी है यदि लंबे समय से नहीं पकड़ा जा रहा है तो उसमें इनाम बढ़ाने की कार्रवाई किया जाए। साथ ही जो तफ्तीश है, मैं देख रहा हूँ 1 साल से ज़्यादा करीब 5 विवेचनाएं लंबित है, तो बताया गया कि उसमें 2 निस्तारित हो गया, 3 अभी लंबित है, तो उनको तेजी से निस्तारित करने के लिए आदेशित किया गया। साथ ही वेरिफिकेशन, जो किराएदार है, श्रमिक है, बाहर से आते हैं लोग, बाहरी लोगों का, फेरी वाले हैं, इन सब का सत्यापन किया जाए। यदि मकान मालिक बिना पुलिस के संज्ञान में लाए, बिना सत्यापन कराए। मौसम विभाग द्वारा जारी बारिश की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है और सुबह से ही सरोवर नगरी नैनीताल को कोहरे ने पूरी तरह से ढक लिया है। तेज हवाओं और बारिश के चलते ठंड ने दस्तक दे दी है। कोहरे और बारिश के कारण आम जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटक झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते हुए नजर आए और नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि गर्मी से राहत पाने के लिए आउटिंग के लिए बाहर निकले हैं और तराई में पड़ रही भीषण गर्मी से उन्हें यहां आकर काफी राहत मिली है। हो रही है तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत टेम्परेचर बहुत लो है, आगरा में बहुत ज़्यादा है और यहाँ अभी रेन भी हो रही है तो बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही शानदार है। यहाँ माता नैना देवी की कृपा लगातार बरस रही है। हम लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग एकदम बर्फीली जगह में आ गए।
वहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, बदन जल रहा है। बहुत गर्मी थी तभी हम आए, हमने कहा कुछ दिन घूमेंगे, बट यहाँ अभी अचानक बारिश हुई, बहुत ठंडा हो रहा है, वैसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत भीड़ भी है, बहुत परेशानी हो रही है चलने में उसमें ना। और बहुत ही अच्छा टोटली मतलब अच्छा लगा, वेदर तो बहुत अच्छा है। सड़क सुरक्षा को लेकर राजधानी देहरादून के आरटीओ कार्यालय में आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बात पर शैलेश तिवारी ने कहा कि प्रवर्तन का मूल्यांकन करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हमारा प्रयास है कि दुर्घटनाएं कम से कम हो, लेकिन अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, जिसके लिए बैठक हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि पैसेंजर वाहनों में ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटनाएं होती हैं तो उस पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे लेकर यहां मसूरिया में भी पर्यटन सीजन चल रहा है और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड पर है। और इस बात को लेकर सीओ मसूरी और सीओ ट्रैफिक अनुज आर्या ने कहा कि चारधाम यात्रा के बीच यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा जो फोर्स है लगाई गई है। ट्रैफिक प्लान से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और कहा कि ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और पर्यटन सीजन में के होते ही ट्रैफिक जाम का दबाव बन जाता है। मीडिया से मीडिया से चारधाम यात्रा और मसूरी पर्यटन सीजन इस समय अपनी तरफ से है और मसूरी में आप बता रहे हैं कि जाम की जो शिकायत है, इसके लिए हमने जो एक्स्ट्रा फोर्स और जो हमें ट्रैफिक प्लान से लगातार हम मॉनिटर करते हैं, ड्रोन से भी मॉनिटरिंग करी जा रही है। और हमारे जो ट्रैफिक मैन है, जो अभी तक एक महीने में जो ट्रैफिक का वॉल्यूम रहा है निश्चित तौर पर बढ़ा है, लेकिन इसका जाम जैसे अभी तक कोई सिचुएशन नहीं आई है। हाँ, ट्रैफिक का दबाव जरूर रहता है, लेकिन ट्रैफिक लगातार चल मूवमेंट है। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश में अब कुछ दिनों में ही मानसून सीजन की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में चारधाम को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 24 और 25 जून से मानसून आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और ऐसे में वहां पर भारी से भारी बारिश कुछ जगहों पर देखने को मिल रही है। और बताया कि इस प्रकार के मौसम में बदलाव 24 और 25 जून से 1-2 जुलाई तक रहेगा। साथ ही उन्होंने प्रशासन को भी सतर्क रहने को कहा है और इस दौरान यात्रा को नियंत्रित तरीके से किया जाए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड की घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं खराब मौसम में, और ऐसे में यात्रियों और प्रशासन को भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। उच्च हिमालयी क्षेत्र वो हैं, तो 2 से 3 दिन तो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं, जैसे मैं बोला लाइट से मॉडरेट तक की कुछ जगहों तक में एक्टिविटी है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप 24-25 में जा रहे हैं तो जो रेनफॉल एक्टिविटी वो बढ़ रही है, हैवी रेनफॉल की भी उस समय संभावना एका दुक्का जो है, खासकर चमोली डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है या रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में भी 25-26 में जो आप देखेंगे तो हैवी रेन्स भी कहीं कहीं पर मिलेगी। तो उसी दौरान आप देखेंगे कि मानसून के आने की भी संभावना बनेगी 25-26 के आसपास जो है। और जो एक्टिविटी है फिर वो बढ़ने ही वाली है, करीब 1 वीक अगर आप बात करें 24-25 से लेके करीब जो है, और 1-2 तारीख है जुलाई तक जो है, 24-25 जून से लेके और 1-2 तारीख जुलाई तक। तो इसके दौरान जो मानसून ये जो एडवांस करने की इसकी संभावना है उत्तराखंड में, तो जो बारिश की एक्टिविटी है या हैवी रेनफॉल एक्टिविटी वो बढ़ेंगी। तो ऐसा नहीं है कि जरूर चारधाम लोकेशन में आपने यहीं से वहाँ तक जाना है, जो पहले भी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ेंगे तो उनमें भी एक्टिविटी अच्छी मिलने वाली है। हल्द्वानी में एक गाय प्रेमी परिवार 1.5 फुट की ऊंचाई की गाय बैल की जोड़ी लाया है, जो आसपास के क्षेत्रों में कौतूहल का विषय बन गया है। कालाढूंगी रोड स्थित आदर्श नगर निवासी ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम रस्तोगी आंध्र प्रदेश के डॉक्टर कृष्णम राजू की नाड़ीपति गौशाला से माइक्रो मिनिएचर गाय बैल की जोड़ी लेकर आए हैं। घनश्याम रस्तोगी बताते हैं कि बीती 5 जून को वो तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गए हुए थे
उनके बेटे वेदांत के गाय पालने के शौक और डॉक्टर राजू की माइक्रो मिनिएचर पुंगनुरु गाय को लेकर घर पर चल रही चर्चा से इसको बल मिला और इसके चलते वो ये जोड़ी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचे और मुलाकात कर गौवंश का ये जोड़ा पाले जाने की बात कही। हम इसका जस्ट डबल भी करते हैं तो 24 इंच होता है, जो कि 2 फुट की हाइट इसकी है। 2 फुट की हाइट से भी कम है, इसकी हाइट 12 इंच है। इन गाय के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है और इनके साथ मुझे बहुत गुड वाइब्स आती हैं। मेरे दोस्तों ने ये भी पूछा था कि तुमने क्यों लिए, सब तो डॉग लवर होते हैं, कैट लवर। तो मैंने उनसे बोला हमारे रिलीजन में तो ये भी बताया गया है कि गौ हमारी माता होती हैं। हमारे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। इनके साथ रहने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनके काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं और इनका ज़्यादा देखभाल भी करनी नहीं पड़ती है। ये दिन भर अंदर घूमते रहते हैं और रात में यहाँ पे इनके लिए कूलर लगा रखा है, तो ये आराम से यहाँ पे रहते हैं। और दिन में बस ये 1 से 1.5 किलो चारा खाते हैं और ज़्यादा तो नहीं खाते हैं, और फल वगैरह हो गए और घर की थोड़ी रोटी वगैरह ही खाते हैं। मिनिएचर इसका नाम है और डॉक्टर राजू ने इसका आविष्कार किया। हमने इसका एक न्यूज़ के चैनल से हमने देखा था तो कि लोगों ने इसको गाय को पाला है, तो हमने सोचा क्यों ना एक पहल की जाए गाय को पालने की। तो हमने जब सर्च किया तो हमने पता लगाया, डॉक्टर राजू जी को फ़ोन किया। तो हम लोग तिरुपति बालाजी गए थे, तो वहाँ से पास में ही आंध्र प्रदेश था, तो हम आंध्र प्रदेश गए बाई एयर और फिर हमने वहाँ पर गाय देखी। तो हमने करीब वहाँ 500-600 गाय देखी। वहाँ माइक्रो मिनिएचर था, माइक्रो गाय थी। बढ़ते आगे, विकासनगर क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो सहसपुर थाना क्षेत्र के खुशहालपुर गांव का बताया जा रहा है। ये वीडियो कुछ लोग खंभे से बंधे एक युवक को मारपीट करते हुए अभद्र भाषा का भी उपयोग करते हुए नजर आए। हालांकि युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है और इसके चलते अब ये वीडियो वायरल हो रहा है तेजी के साथ। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ इस वीडियो को देखते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आने वाले कुछ दिनों में पौड़ी का प्रस्तावित दौरा है और सीएम के दौरे से पहले आला अधिकारियों ने आखिरकार हर बार और साथ ही जनता की समस्याओं के लिए फुर्सत निकाल ली है। गढ़वाल कमिश्नर ने पहली दफा पौड़ी जिले में जनता दरबार लगाया और फरियादी अपनी फरियाद लेकर इस जनता दरबार में पहुंचे। करीब 50 शिकायतें दर्ज हुई। सुझाव गढ़वाल कमिश्नर को दिए गए। सबसे अधिक जनता जो है जल जीवन मिशन योजना की शिकायतों को लेकर पहुंची। इसमें से हर घर नल लगाने पर भी जल न आने की परेशानी से अवगत कराया गया। गढ़वाल कमिश्नर के समक्ष ये समस्या रखी गई। पेयजल आपूर्ति समेत शहर में पर्याप्त पार्किंग न होना, प्राधिकरण समेत कई शिकायतों को लेकर जनता ने गढ़वाल कमिश्नर को अवगत कराया और इस पर आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए। जनपद पौड़ी में हमने कलेक्ट्रेट परिसर में एक जनता की समस्या को सुनने के लिए सभी अधिकारियों की मौजूदगी में एक उसको दरबार क्या कहेंगे आप ये कह सकते हैं, एक फोरम था हमने उपलब्ध कराया था कि एज ए कमिश्नर हम भी चाहते थे कि देखना कि क्या स्थिति है और विभागों का हमने रिव्यू भी किया है। कुल मिलाकर 50 शिकायतें आई हैं और शिकायतें भी हैं, समस्या भी कह सकते हैं, सुझाव भी हैं और उनमें से करीब 7 का तो हमने मौके पर निस्तारण किया है। दरबार लगा था और सभी लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पौड़ी की समस्या रखी, ग्रामीण क्षेत्र की समस्या भी रखी है और मुझे तो ये लग रहा है कि कमिश्नर साहब ने जो बात रखी है कि अभी 2 या 3 जुलाई में मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पौड़ी आगमन है, तो वो उनके सचिव होने के नाते इस बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका आगमन यहाँ पे होगा। पहले तो मैं कहूँगा दिया तले अंधेरा है, ये कुछ नहीं, सिर्फ अधिकारियों को घेरने का जो एक तरीका है इस तरह अधिकारियों का वो ढकोसला है। यहाँ पे बैठकों का जो मैं देख रहा हूँ, शिकायतें मेरी ग्राम सभा की भी थी, आम जनमानस की शिकायतें थी। क्या वहाँ पे जो अधिशासी अभियंता बैठे हैं वो शिकायतों का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनके पास इतना समय नहीं है कि जो वो उनकी शिकायतों का समाधान नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वाली कालेश्वर मोटर मार्ग है, उस पर नाली निर्माण का कार्य किया जाए।
खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। देश भर में नीट, यूजी और यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर उठे सवाल को लेकर अब सरकार पर युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में संघ पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्ति पर भी करण माहारा ने सवाल उठाए। और माहारा ने कहा कि आज पूरे देश के युवा एक के बाद एक पेपर लीक से परेशान हो गए हैं, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और कई साल की मेहनत जो है उसके बाद भी जब मालूम चलता है कि जो परीक्षा कड़ी मेहनत से दी गई उसका पेपर लीक हो गया तो युवा निराश हो जाता है और धांधली लगातार हो रही है। संघ पृष्ठभूमि के लोगों का चयन किया जा रहा है। कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेगी। भारतवर्ष में पूरी तरीके से व्यवस्था ही चरमराई हुई है। जो नौजवान नवयुवतियां अपने कैरियर के लिए 8-8 घंटे से लेकर 15 घंटे तक पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी बड़ी परीक्षा को पास करें, आज उनके सपनों के साथ छलावा हो रहा है। पूंजीपतियों के बच्चे और हाकम सिंह जैसे लोग उनके हकों को छीनने के लिए रणनीतियां तैयार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में व्यापम के बाद लगातार इस तरीके के घोटाले करने शुरू किए। उत्तराखंड में इसकी बानगी के रूप में आप देखें, SSSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक बहुत बड़े घोटाले थे, जिसमें छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके हकों को छीनने का काम किया। आज यूजीसी के नीट और NEET के पेपर्स लीक हुए, एक को सरकार ने निरस्त किया है और दूसरा अभी तक निरस्त नहीं किया है। लगातार बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकारें, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके मुख्यमंत्री लोग लगातार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो इस तरह के कृत्यों में हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का